Yoga Nidra means that you will attain all the beautiful moments of the sleep, but yet you will be enjoying those moments, not gone in unconsciousness. एक चीज पक्की है, आदमी कमाता है, घर बनाता है, महल बनाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, दुकान चलाता है, और हर चीज का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक है कि मजे की नींद सो सके. सही. और वो बात अलग है कि जब तक बाहर का इंतजाम तुम सब करते हो, तब तक तुम्हारे मन की इतनी दुर्गति हो चुकी होती है कि प्राकृतिक नींद भी उड़ जाती है. The more stressed out you are, the more light sleeper you become. सो भी जाए तो गहरी नींद नहीं आती, तो भी वो स्वप्न देखता रहता है, वही मन के विचार चलते रहते, काम धंधा, दोस्ती दुश्मनी, शत्रु मित्र, आना जाना, ये वो सब, वही खेल फिर चलता रहता है. मैंने दिन में शरीर से भागता है, नींद में मन से भागता है. तो जैसे शरीर भागे तो शरीर थकता है, ऐसे ही जब मन भागेगा तो मन भी थकेगा. इसीलिए नींद में लोग थक के बाहर निकलते. नींद तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, इट हील्स योर बॉडी. अधिकतर रोगों में, अधिकतर बीमारियों में नींद की दवा दे देते. अरे और तो और खांसी ज्यादा हो तो भी ऐसे मतलब दवा दिए जाते हैं, ऐसे सिरप दिए जाते हैं. एलर्जी कोई बॉडी में हो जाए तो भी ऐसे ही दवा दी जाती जिसको खाओ और नींद आती. किसी को साइकोलॉजिकल मानसिक प्रॉब्लम हो जाए तो भी ऐसी दवा देते हैं कि सोता रहे. हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी गोली देते, बेटा सोते रहे. सोते ही रहे, जगाने का तो कोई काम करना ही नहीं चाहता है. वो कहते हैं ये राक्षस सोए रहे तो अच्छा है, ये भूत भूतड़ियां सोए रहे तो अच्छा है, ये जगेंगे तो शोर करेंगे, खुद की भी आफत और दूसरों की भी आफत. योग निद्रा एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप देखिए, मन के 3 तल हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन. अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, 3 लेवल्स. नींद में हमारा चेतन मन सोता है और अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है. और गहरी नींद में अवचेतन मन. और कितना विश्राम मिलता है, कितना सुख मिलता है. पर जब जगते हो तो पता चलता है कि इतना सुख था, क्योंकि नींद में जब वो घटित हो रही होती है तब आप उसका सुख नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सुख लेने वाला चेतन मन तो है नहीं. योग निद्रा में हम ठीक उस नींद की हालत में जाएंगे, परंतु बेहोश नहीं हैं. चेतन मन को हम सोने नहीं देंगे, बल्कि अपनी चेतना को हम और प्रखर करते हैं. कैसे? हमारे मस्तिष्क के ठीक बीच में अगर हाफ ऐसा आधा किया जाए, the major portion has been taken by all these organs. मतलब आँख, नाक, पीठ, रीढ़ की हड्डी, पैर, पैर की अंगुलियां, होंठ, नाक, आंखें, कान, हर चीज का कंट्रोल, हर चीज की, जो शरीर की जितने भी चलते हैं अंग आपके, उन सबका मेजर कंट्रोल मस्तिष्क में है. जब हम अपनी चेतना को जागृत कर उन अंगों के प्रति सचेत होते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क के उन पॉइंट्स को अधिक जागृत कर लेते हो. मजे की बात, होंठ, पांव के अंगूठे, पांव की अंगुलियां, ये सबसे ज्यादा बड़ी जगह रखते हैं मस्तिष्क में.
नाक सबसे ज्यादा जगह लेता है। तो चेतना को पूरे शरीर में रोटेट किया जाता है, एक एक अंग पे, और फिर अंगों के बाद चेतना को श्वास में लाया जाता है। श्वास की गति को, श्वास की चाल को देखा जाता है, उसे रिलैक्स किया जाता है। प्राणायाम नहीं करना ना, जस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ब्रेथ इज डन, दैट इज इट, नथिंग मोर, नो कॉन्सेंट्रेशन, यू नीड नॉट कॉन्सेंट्रेट। दिमाग नहीं लगाना अंगूठा अंगूठा। अगर मान लो अंगूठा मैंने कहा और आप अंगूठे को महसूस नहीं कर पा रहे, डोंट वरी, छोड़ दो, कोई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। कुछ हफ्तों के अभ्यास से तुम महसूस करने लग जाओगे, और एक्चुअली जिस दिन तुम महसूस करने लग जाओगे, तुम्हारे ब्रेन का उतना हिस्सा जो सुप्त था वह भी जागृत होने लग जाएगा। और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि आज का मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 5% इस्तेमाल कर रहा है, 95% तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। योग निद्रा के माध्यम से हम लोग अपने मस्तिष्क की फंक्शनिंग और उसकी यूटिलाइजेशन की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। और गहरी बात कहती हूं, योग निद्रा में आप संकल्प करते हैं। एक ऐसा समय आएगा जहां हम आपसे कहेंगे कि अब संकल्प करो। ये ऐसा वक्त होता है जब आपका शरीर पूर्ण विश्राम में है, जब आपकी श्वास शिथिल हो गई है, जब तुम्हारा मन पूरी तरह से वर्तमान में आ गया है। मतलब तुम्हारे चेतन मन का जो कचरा होता है वो सब एक साइड में हो गया है, और धीरे धीरे चेतना का अंदर विकास हो रहा है, कॉन्शियसनेस भीतर प्रखरित होती जा रही है। ऐसे समय में जब आप कोई भी संकल्प करते हैं तो ये वो बीज है जो आप अपने मन में डालेंगे, और भविष्य में यह बीज फलीभूत होंगे। तो आपका संकल्प, जैसे मैं आत्मनिष्ठ हूं, या मान लो तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है तो तुम संकल्प लेते हो कि मेरा शरीर स्वस्थ हो, या आप निरअहंकारिता का संकल्प करते हो कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। और गहरी बात कहती हूं, आपके चित्त में, आपके मन में कुछ बुराइयां हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या है। नहीं जानते हो तो मतलब खूब पेट भर के मूड हो कि अभी तक नहीं पता चला है कि क्या बुराई है। कोई बात नहीं, योग निद्रा में आपको अपने मन के निषेध वो भी दिखने लग जाएंगे। जैसे किसी ऐसे स्टोर में जहां तुम कभी नहीं गए और पहली बार जाओ, तुम खुद को याद नहीं कि स्टोर में क्या क्या तुमने बस भरते गए, और फिर एक दिन टॉर्च लेके जब अंदर गए, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, सब सामान दिखने लग गया। ऐसे ही योग निद्रा में आप अपनी चेतना की टॉर्च से अपने सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई सब चीजों को देखने लग जाओगे, और तुम्हें दिखेंगी। अब जो नहीं चाहिए उसको हम निकाल देंगे, जो चाहिए वो हम रखेंगे। जो नहीं चाहिए उसको कैसे निकालेंगे? कुछ अधिक नहीं करना, बस उसके साक्षी होना। और इस साक्षीपने की शक्ति से, इस दृष्टा भाव से जब आप अपनी इन नेगेटिविटीज को देखोगे, तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। तो आपकी कोई बुरी आदत है जो छूट नहीं रही, गुटखा, तंबाकू, देर से सोना, चुगली करना, अधिक बोलना, पता रहता है सबको अंदर, ईर्ष्या रखना, द्वेष आना, अहंकार करना, यह कुछ भी। योग निद्रा के उस समय पर जब कहा जाए कि संकल्प करो, एक संकल्प होगा शुरू के हिस्से में, और एक जब हम खत्म करते हैं तब उस समय पर भी उस संकल्प को फिर से 3 बार दोहराया जाएगा।
योग निद्रा का एक हिस्सा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब अपने मन के पटल पर उन सब चित्रों को लाना जिनके बारे में मैं आपको कहूंगी। मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे मस्तिष्क में सारी इंफॉर्मेशन सिंबल्स के फॉर्म में है, इमेज के फॉर्म में है, स्टोरी की तरह नहीं है, मूवी नहीं है। आप सपना भी जब देखते हो तो उसमें भी इमेजेस ही दिखती हैं, आकृतियां दिखती हैं, और उनका जोड़ तोड़ तो उठने के बाद तुम्हारा दिमाग करता है। विजुअलाइजेशन के समय पर आपसे मैं जो जो शब्द कहूँ उन चीज़ों को अपनी बंद आंखों में माथे को स्क्रीन बना लेना है, और इसी स्क्रीन के ऊपर जो भी कहूँ उस दृश्य को, उस इमेज को लाना है। मान लीजिए आप नहीं ला पा रहे, याद रहे कभी भी किसी भी स्थिति में आपने अपने आप को टेंस नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा हमारे चेहरे को देखिए, तो तुम में से बहुत लोगों को देखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं कहूँ गुलाब, गुलाब देखा, मैं कहूँ ताजमहल देखा, मैं कहूँ समंदर, लहरें। अब जिन्होंने देखा है रियल में या अगर टीवी में देखा है तो उनको भी समंदर का वो दृश्य आंखों के आगे लाने में दिक्कत नहीं होगी। शुरू में चूंकि मन बिखरा है, या अगर पूरी तरह से चेतना विकसित नहीं हुई, या फ्रेगमेंटेड तुम्हारा मन है, तो ये इमेज उतनी क्लियर नहीं बनेगी। चिंता की बात नहीं, धीरे 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 एकदम रियल होने लग जाएगी, और फिर एक दिन इतनी रियल हो जाएगी कि जैसे सचमुच कि वो वस्तु आपके सामने ही प्रकट हो गई। That happens when the sheer concentration level rises. Then the power of visualization becomes very intense. तो योग निद्रा के अनुभव में आप नींद जैसी हालत तक पहुंचते हैं, पर अगर ढीले पड़ गए तो नींद में चले जाओगे, और अगर चैतन्य रहे और सजग रहे तो नींद जैसी स्थिति को देखोगे पर नींद में नहीं। अच्छा मान लीजिए अभी जब मैं योग निद्रा तुम्हें कराऊं और तुम में से कोई सो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें भी कोई चिंता नहीं। क्यों? जिस समय तुम्हारा चेतन मन सो जाता है, तुम्हारा अचेतन मन ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और सच तो ये है कि उस समय पर मेरे द्वारा कहे गए वचनों को तुम अंदर तक पी जाओगे। वो भी समय व्यर्थ नहीं होगा। तो जब योग निद्रा को हम कराएं और मान लीजिए किसी के खराटे सुनने लग जाएं, उस पर हंसने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, उसके लिए वही ठीक है। अभी जरूर बहुत गहरा थकावट को वो अपने भीतर लिए घूम रहा है, जिससे वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। रूस में, बल्गेरिया में कुछ एक प्रयोग किए गए जिसमें नींद जैसी हालत में बच्चों को ले जाया गया, शेयर रिलैक्सेशन कराई गई, और फिर उस समय पर उनको फॉरेन लैंग्वेजेस को सिखाया गया। तो आम बच्चों की, जो जागते हुए पढ़ रहे थे बच्चे, उनकी तुलना में इन बच्चों ने 5 गुने जल्दी उन विदेशी भाषाओं को सीख लिया। सच तो ये है, ये जो तुम्हारा चेतन मन है ना, ये अंदर गहरे कुछ उतर नहीं देता, क्योंकि तुम कुछ भी सुनते हो उसको तुरंत एनालाइज करने लग जाता है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू हो जाते, एंड दिस एक्टिव थिंकिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम इवन लिसनिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग। कई बार कई लोग मुझे जब सुन रहे होते हैं तो उन्होंने जो जो किताबें पढ़ी हैं
वो किताबें बोलने लग जाती उनके दिमाग में, हाँ उसने भी ऐसे ही कहा था, इसने भी ऐसे ही कहा था, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत, कुछ ना कुछ तुम्हारा मन क्रिटिक बन के अपनी टिप्पणियां करता रहता है। और याद रहे, जितने देर तुम्हारा मन टिप्पणी करने में उलझा रहता है तुम उतने समय मुझे ठीक से सुन भी नहीं पाते हो। पर नींद में ये नहीं होगा। योग निद्रा करते हुए अगर तुम सो भी जाते हो तो भी तुम्हारा अचेतन मन के भीतर मेरे द्वारा बोली गई सूचनाएं पहुंच रही होंगी, उसमें भी कोई हानि ना हुई फिर तो। और ये वो बीज हैं जो तुम्हारे अचेतन मन में हमने रोप दिए हैं। और कई बार तो ये भी होगा कि तुम्हारे चेतन मन को कुछ पता भी ना चलेगा और एक दिन अचानक से ऐसी सुगंध अंदर से उठेगी और तुम खुद भी घबरा जाओगे, अरे ये मुझे हो क्या गया। चेतन मन में डाले हुए बीज शायद नष्ट हो सकते हों, पर अचेतन मन में गए हुए बीजों का नाश नहीं होता। माइंड यू कैन बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन फ्यूचर विद द पावर ऑफ योग निद्रा। क्योंकि योग निद्रा के समय पर जो तुम संकल्प करोगे तुम्हारा आने वाला भविष्य वैसा ही तुम्हारे लिए बनने लग जाएगा। हम हमारी दुनिया के सृजक होते हैं, हम जो सोचते हैं वो होता है। पर चूंकि हमें अपने ही ऊपर कोई श्रद्धा और भरोसा नहीं है इसलिए तुमको मेरी इस बात पर भी कोई भरोसा नहीं। पर सच यही है, अगर आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो उसके सृजक भी तुम हो, अगर तुम्हारे जीवन में आनंद है तो उसके सृजनकर्ता भी तुम हो। और अगर आज के दुखों को तुम दूर करना चाहते हो तो फिर आज में तुम अपने चित्त में ऐसे संकल्प को डाल दो, तुम्हारा भविष्य वैसा ही हो जाएगा। मैं बुद्धत्व को पाऊं, मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हूं। योग निद्रा के समय पर किया गया यह संकल्प तुम्हारे लिए भविष्य के नए आयाम खोल देगा, नए द्वार खोल देगा।